छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। अब इसी के बीच राजधानी रायपुर के हॉट सीट रायपुर दक्षिण पर अब इस बार मुकाबला रोमांचक होता दिख रहा है। दरअसल इस बार चुनावी रण में गुरु और चेला आमने सामने है। वहीं रायपुर दक्षिण में 7 बार से विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस से दुराधारी मठ के मठाधीश महंत रामसुंदर दास और मैदान में उतर रहे हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास जनसंपर्क में निकल गए, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की अंबिका मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ में अब चुनावी तिथि घोषित होने के बाद में प्रत्याशियों का जो है जनसंपर्क का दौरा जो है सघन हो गया है। लेकिन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर का जो ये दक्षिण क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र जो है, वो काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है। और इसमें लगातार पिछले 7 पंचवर्षीय योजना से बृजमोहन अग्रवाल यानी कि भाजपा का कब्जा रहा है। और अब देखना होगा कि 8वीं बार आखिर ये सीट किसके हाथों में जाती है। लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने अपनी एक अच्छी जुगत जमाते हुए महंत रामसुंदर दास जी को आज कांग्रेस से टिकट दिया है। रायपुर दक्षिण के ये प्रत्याशी हैं और जनसंपर्क में निकले हैं। और आप देख सकते हैं, एक बार ये भी देखिएगा कि इन्हें जन समर्थन काफ़ी मिल रहा है। पहले ये लोगों को आशीर्वाद देते थे, अब लोग इन्हें जीत दिलाने की जो है ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे हम बात करेंगे। हमारे साथ रायपुर दक्षिण के कांग्रेस के प्रत्याशी रामसुंदर दास जी हमारे साथ हैं। आपको ये मौका मिला है, कैसे जनता का समर्थन आप जुटा पाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कांग्रेस सभी वरिष्ठों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने चांपा जांजगीर न छोड़ करके रायपुर दक्षिण का मुझे प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर दक्षिण में सारे हमारे कार्यकर्ता एक साथ हैं, एक साथ मिल के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग रायपुर दक्षिण की हर सीट जीतेंगे। एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी और आपने अपनी तैयारी जांजगीर चांपा से की थी, लेकिन अचानक से आपकी सीट में परिवर्तन किया गया। क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या जनता आपके साथ है? जनता मेरे साथ है, क्योंकि मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं और वरिष्ठों का जो आदेश होता है वो पालन करना है। और सबके सब कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सभी वरिष्ठ हमारे साथ हैं, एक साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं। और रायपुर दक्षिण की जनता मन में ठान के बैठी है कि इस समय निश्चित रूप से परिवर्तन करके रहेंगे। जी, महंत जी, परिवर्तन की जैसे आप बात कर रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी जो हैं, आपके चेले भी हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, जो लगातार 7 वर्षों से यहाँ पे विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद उन्हें पिछले 40 वर्षों से मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा। तो ये आशीर्वाद का स्वरूप कैसा रहेगा? छत्तीसगढ़ के जितने धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो श्री दुहाधारी मठ हो, चाहे श्री जैतू साहू मठ हो, या फिर जगन्नाथ मंदिर हो, राजीव लोचन मंदिर है, शिवनारायण मंदिर है, इन सब का सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त है। अब इन धार्मिक स्थान जो भी जाते हैं भक्तगण, उन सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान कृपा मिलता है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो सभी को मिलता है। आज मैं जनता के बीच में हूँ और उनसे मैं वोट मांग रहा हूँ। और लोकतंत्र का यह महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है और सभी मतदाताओं को अपना अपना एक एक वोट की आहुति 17 तारीख को डालना है। 17 तारीख को लोकतंत्र का इस महायज्ञ का पूर्णाहुति है और उस पूर्णाहुति में सब अपना एक एक वोट डालेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ने जो 5 साल में विकास कार्य किया है, चाहे गौ माता की सेवा की बात हो, चाहे माता कौशल्या का स्थान को विकसित करने की बात हो, संरक्षित करने की बात हो चंदखुरी का, या फिर श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से उन स्थानों को चिन्हांकित करके विकसित करने की बात हो, ये विकास कार्य माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने किया है। विकास के मुद्दा लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनका अच्छा हमको लग रहा है, उनके बातों से लग रहा है कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। और जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भी सरकार बनाने में एक प्रतिनिधि जनता भेजेगी, ऐसा ही विश्वास करता हूँ। आज हम लोग प्रातःकाल कुशालपुर में पद यात्रा कर रहे थे, तो जो हमारे महापौर, पूर्व महापौर रायपुर के प्रमोद दुबे जी, जो अभी भी हमारे साथ यहाँ हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी सभापति हैं। तो एक जगह हम लोग बैठे थे तो बात आई कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। तो किसी ने कहा कि उस दिन 3 दिसंबर को 2 खुशियाँ होगी। एक तो यह कि रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के विधायक जीतेगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी बहुमत के आधार पर। और उस दिन सम्माननीय हमारे प्रमोद दुबे जी का जन्मदिन भी है,
तो इस नाम से बहुत उस समय उत्साह रहेगा 3 दिसंबर को, तो हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जी अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बात जो है काफ़ी चल रही है, एक तरफ चाचा भतीजे की लड़ाई और दूसरी तरफ रायपुर की बात करें तो गुरु और चेले की लड़ाई। क्या होता है गुरु और चेले में आखिर जीत किसकी होगी? मैंने पहले ही आपको कहा है कि यह कोई लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र का यह महामहोत्सव है, लोकतंत्र का यह महायज्ञ है और इस महायज्ञ में लोग अपने वोट रूपी आहुति देंगे। इसकी पूर्णाहुति 17 तारीख को है और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसे निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण से कांग्रेस का विधायक ही जीत के आएगा। रायपुर के दक्षिण के जो मतदाता हैं उन्हें आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने 7 बार अवसर दिया है, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसका समाधान नहीं हो पाया है। कांग्रेस विकास करने में विकास करती है, विकास के नाम से ही हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण की जनता मुझे एक बार अवसर दें, अग्रवाल जी को 7 बार अवसर दिए हैं, कम से कम मुझे एक बार अवसर दें और 7 बार का जो उनका 35 साल का समय है वो एक तरफ रहेगा, अब 5 साल का मेरा का विकास कार्य एक तरफ रहेगा। केवल इतनी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये मेरा संदेश है। तो ये थे हमारी खास बातचीत रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी राम सुंदर दास जी महंत से, जिन्होंने ये कहा है कि सीधे सीधे तौर पर बात करें, यदि प्रतिद्वंदी की बात करें तो कहीं पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ देखना हो रहा है। अब देखना